ऑब्जेक्टिव था, मेन को भी सब्जेक्टिव कर दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखा, मेन को भी ऑब्जेक्टिव कर दिया, प्रीव्यू को ऑब्जेक्टिव रखा। और 2013 से फिर नीट हुआ और फिर उसके बाद में नीट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एक पेपर ले रहे हैं, स्टेट की एमडी सारी बंद कर दी है, एम्स का पेपर होता नहीं है, एम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ एमडी कर रहा है। 25 लाख रुपए का पेपर करवाना आसान नहीं, प्रीलिम्स और मेंस की फॉर्म होना चाहिए। हर साल एक एम्स को जिम्मेदारी दी जाए, जैसे आईआईटी में होता है, हर साल किसी एक आईआईटी को जिम्मेदारी मिलती है कि आप ये एग्जाम करवाओगे, आप ये एग्जाम कराओगे, अब की बार ये कराओगे, तो एक पेपर का स्टैंडर्ड सेट होता है, पेपर को लेवल नहीं, मतलब आप पहले से प्री अज्यूम कर सकते हो कि ऐसा 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 होने वाला है। तो एक तो पेपर का लेवल गिर गया है, पेपर में पारदर्शिता गिर गई है, पेपर में जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये लोग लिखते हैं कि चप्पल पहन के आना है, जूते नहीं पहनोगे, और टी शर्ट जो है वो कटी हुई होनी चाहिए, फटी हुई होनी चाहिए, और न जाने क्या क्या लिखते हैं, फॉलो ऊपर के लेवल पे हो रहा है, स्कूल में दिखता है, ऊपर नहीं हो रहा है। रही बात की एम्स में किन लोगों का एडमिशन होगा, देखिए एम्स दिल्ली में टोटल 132 सीटें हैं और 7 सीटें फॉरेनर्स के लिए रिजर्व है, फॉरेनर्स के लिए 7 सीटें रिजर्व है, 125 बचती हैं। जनरल कैटेगरी के लोग के लिए आप मान लें 52 से 53 सीटें वहां पे रहेंगी। एनटी का कहना है कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन भर दिया हो, फॉर्म भर दिया हो, उन लोगों का हम लोग एम्स में एडमिशन लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे चुनाव के समय होता है कि भाई जिसको पहले दारू और मुर्गा चाहिए वो आ जाओ, और बाकी जिसको नहीं मिला नहीं मिला, अब तुम लोग लाइन में खड़े रहो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनडीए ने जो ये चीज बोली है, ये भी फॉर्म की बुलेटिन वापस से एडिट करके बोली। स्टार्टिंग में 2 दिन तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, फिर बाद में बुलेटिन को एडिट करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि अब की बार अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरीके से हम लोग एडमिशन करेंगे। टाइम ब्रेकर जो रूल की जो बात आती है वहां पर मेंशन करते हैं, वो 2 दिन बाद बताते हैं, मतलब जिस बच्चे ने पहले फॉर्म भरा, बाद में फॉर्म भरा, उनको कुछ पता ही नहीं कि होना क्या है। तो एवरीथिंग इज बीइंग एडिटेड, एवरीथिंग इज बीइंग मिसगाइडेड। जब तक एग्जाम प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, प्रीलिम्स और मेंस की फॉर्म में नहीं होगा, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं होगा, ये सब चलता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि दिक्कत क्या है वापस परीक्षा कराने में। 250 करोड़ का खर्चा है। अगर आपने बच्चों से एक बार फॉर्म के पैसे ले लिए तो अगली बार पैसे मांग नहीं सकते आप, भाई आपने तो दिए पहली बार पैसे, हमसे क्यों मांगोगे? 250 करोड़ का खर्चा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजेंसी गवर्नमेंट की है, तो 250 करोड़ को चुनाव में लगाया जाए या युवाओं के भविष्य में गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। ऐसे हुआ। इसके बाद एनडीए क्या करता है, खुद को बचाने के लिए ये 6 जून को एक प्रेस नोट अपना रिलीज करता है। इस प्रेस नोट में इन्होंने टोटल 5 पॉइंट्स बोले हैं, जिसमें सेकंड पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 इसमें इन्होंने ये चीज कही कि हमने 1563 बच्चे, ये सब एनडीए का प्रॉपर मेल है, उनके उस वेबसाइट पर प्रेजेंट उसका डॉक्यूमेंटेशन है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? तो इन्होंने कहा कि ऐसी कई जगह पे बच्चे थे जिनको पेपर लेट मिला, हमारी तरफ से गलतियां थी, पेपर लेट मिला था, इसलिए हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिया है। और इसमें इन्होंने जो बात बताई वो ये कही कि 13 जून 2018 को WP 551 ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इनके जजमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया है। अब इस जजमेंट को आप देखते हैं तो ये क्लैट का एग्जाम था और ऑनलाइन होता था। अब ऑनलाइन पेपर में आपको पता है कि सॉफ्टवेयर काम करता है और उस सॉफ्टवेयर में जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है। अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे चलना है। इस एग्जाम में बीच में क्या हुआ, लाइटें भी गई, कुछ इंटरप्शन हुए, इस वजह से बच्चे अपना पेपर पूरा नहीं कर पाए और इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया और पूरा फॉर्मूला निकाला कि किस तरह से आपको ग्रेसिंग देनी है। जबकि इन्होंने ऑफलाइन पेपर करवाया है। ऑफलाइन में अगर किसी बच्चे को लेट पेपर मिलता है या कम समय दिया जाता है तो इन्हें इन्विजिलेटर्स को पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। इन्हें कहना चाहिए था कि ठीक है 5:20 पर जब पेपर ओवर हो जाएगा और कोई बच्चा आधा घंटा किसी वजह से 1 घंटा लेट उसको पेपर आप देते हो तो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो उसी दिन। पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। दूसरा, रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त भी इन्होंने चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे कि हमने इतने बच्चों को ग्रेसिंग दी और इस वजह से दी। ये तो जब पकड़े गए तो उस वजह से इन्होंने इतनी सारी बातें लिख दी।
अब इसी में एक और चीज जो आती है, इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो कोर्ट पहुंचे, उन्होंने पिटीशंस लगाई, हमने सीसीटीवी पे चेक किया और हमने पाया कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ था, इनको कम टाइम मिला था। अब हम ये पूछते हैं कि देश में क्या ये 1563 बच्चे ही थे जिनके साथ गलत हुआ एक्चुअली? आप आज अजमेर के सेंटर्स पे भी जाके देखोगे तो आपको ऐसे कई बच्चे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें लेट पेपर मिला था या हमसे जल्दी पेपर ले लिया, क्योंकि वो बच्चे, जैसे देश में हजारों बच्चे हैं जो शायद पैसे की कमी की वजह से या किसी भी कारण से कोर्ट नहीं जा पाए, क्या उन्होंने इनको मेल नहीं किया? ऐसे कई बच्चों के तो मैं नाम जानता हूं जिन्होंने मेल किया है, हमारे यहीं के बच्चे। तो इंडिया में तो हजारों बच्चे हैं जिनके मेल पहुंचे हैं एनटीए को, जिन्होंने कहा है कि हमें कम टाइम दिया, प्लीज इस पे कुछ देखिए, तो उनके लिए तो इन्होंने जाकर के कोई सीसीटीवी नहीं खंगाले। यानी एनटीए ये भी कह देता है इसमें बातों बातों में कि हम केवल कोर्ट की भाषा जानते हैं, हम बाकी किसी की भी कोई बात, जैसे हमने भी मेल किया था, वो कोई मेल तो देखते ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो केवल कोर्ट की भाषा जानते हैं। और इसीलिए कोर्ट में लगातार पिटीशन जारी हो रही है, बच्चे अपने लेवल पर, पेरेंट्स अपने लेवल पे जा रहे हैं और बता रहे हैं ये सारी चीजें जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जैसा सर ने कहा, पहले लेवल पे पेपर लीक जो ऑलरेडी हुआ है उसके सबूत यूपी बिहार में पुलिस ने खुद ने प्रोवाइड किए हैं। दूसरा सबूत, दूसरी जो गलती हुई है वो है इन्होंने OMR बच्चों से पैसा लेकर के भरी है खुद ने। तीसरा जो हमने कहा कि इस जगह पे कई सारी इन्होंने पैसा लेकर के टेलीग्राम और कई जगह पर भी पैसे लेकर के भेजा है, खुद का पेपर होता है क्वेश्चन पेपर। और चौथा, ये जो ग्रेसिंग के नाम पे वो भी पकड़े गए तब उन्होंने कह दिया कि इतने बच्चों को इन्होंने फ्री के नंबर दिए, और इस वजह से जो रैंकिंग बढ़ गई है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि आज तक एनटीए नीट के इतिहास में, चाहे एनटीए करवाता था या सीबीएसई करवाता था, कभी भी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती थी। लास्ट ईयर की तुलना में हम बात कर लेते हैं, लास्ट ईयर इसी पेपर में 610 नंबर और लास्ट तक तो 609 नंबर जनरल कैटेगरी में लाने वाले बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला था। आज के अकॉर्डिंग अगर अपन उसी रैंक और स्कोर को मैच करते हैं तो 656 पर जाकर के ये गवर्नमेंट कॉलेज फिनिश हो जाएगा। जहां 609 पे मिला था, इस बार 655 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, जबकि आप सब जानते हैं कि ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट या पेपर इजी हो जाने से अगर कट ऑफ बढ़े तो 5 नंबर 10 नंबर बढ़ सकती है। 50-50 नंबर की अगर कट ऑफ बढ़ रही है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दाल काली नहीं है, यहाँ तो दाल के साथ जितनी सामान रखे हुए थे सब काले, और पूरी तरह से यहाँ पर एनटीए फेल्योर में है, अपनी गलती छुपाने का प्रयास कर रहा है। और हम यही कहेंगे कि कोर्ट में तो चीजें पहुंचेंगी, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट कार्यवाही हो और बच्चों को जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें न्याय मिले, ये हमारा मेन